राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूजित सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री वृंदावन धाम को प्रणाम और आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें था कि हम हमारी श्री जी को क्या क्या भोग लगा सकते हैं। तो उसमें जो आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो इस चीज़ को लेकर आए हैं कि क्या राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा होने के बाद में जब राधा वल्लभी हो जाते हैं, हरिवंशी हो जाते हैं, तो क्या हम चाय पी सकते हैं या फिर हम श्री जी को चाय भोग लगा सकते हैं। तो इस चीज़ का उत्तर जो है पूज्य सदगुरुदेव भगवान इसके लिए क्या आज्ञा करते हैं वो आज इस वीडियो में जानेंगे और वहाँ पर तो हम आप सबको एक एक करके उत्तर दे सके ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, प्रयास करते हैं और श्री जी की कृपा से इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि पूज्य महाराज जी क्या आज्ञा करते हैं चाय पीने के लिए, हम ये जान लेते हैं कि पूज्य महाराज जी क्यों कहते हैं कि ये चाय जो है वो भजन में बाधक है। कैसे बाधक है? तो इसमें तीन जो है इसके आंसर आप समझ लीजिए। पहला तो ये है कि चाय एक व्यसन है, एक तरीके का व्यसन है, क्योंकि हम लोगों को इसका एडिक्शन हो जाता है। जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं और हमें लगता है कि बेड टी मिलनी चाहिए। अगर हमारी बेड टी हमें नहीं मिली तो हमारा पूरा दिन बहुत सुस्ती, बहुत मतलब आलस्य से पूर्ण जाएगा, हम एक्टिव फील नहीं करेंगे, फ्रेशनेस नहीं लगेगी। तो एक तरीके का ये व्यसन है कि जो हम इस पे डिपेंडेंट हो गए। हमें किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि हमारा चिंतन, अगर हम सुबह उठे और हमारा चिंतन चाय का बना तो क्या ही हम प्रियालाल जी को, क्या ही हम ठाकुर जी को, क्या ही हम श्री जी को प्रेम करते हैं। तो हमारा चिंतन किसका होना चाहिए? हमारा चिंतन हमारे प्रियालाल जी का होना चाहिए। तो इसलिए व्यसन है और आप सबको जैसे पता है कि इसमें कैफीन होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, बहुत नुकसान करता है और गैस्ट्रिक भी होती है चाय की। अगर हम चाय ज़्यादा सेवन करते हैं या कम भी सेवन करते हैं, 2 चाय भी अगर पीते हैं तो उससे गैस बनती है और जिससे कि हम भजन में कंफर्टेबली बैठकर भजन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह ये जो है ये पहली वजह है जो एक तरीके का व्यसन है। हमने जो आदत डाल ली है कि हमें बेड टी चाहिए या चाय चाहिए, उसके बिना ऐसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट किसी भी चीज़ पर नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट होना है तो हमें सिर्फ अपने प्रियालाल जी पे होना है। तो पहला ये कारण हो गया। अब जो दूसरा कारण है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है ब्रह्मचर्य। चाय जो है वो ब्रह्मचर्य को नष्ट करती है और हमें पता भी नहीं चलता है। और अगर हम भगवत मार्ग पर चले हैं, अगर हम परमार्थ पर चले हैं, अगर हम भजन मार्ग पर चले हैं, तो हाँ, उसके लिए हमारा ब्रह्मचर्य पुष्ट होना चाहिए, जो कि इससे चाय से नष्ट होता है। इसलिए चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। जो तीसरा कारण है वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो है कि हम कोई भी आहार जो हम पाते हैं वो हमारी श्री जी की प्रसादी होना चाहिए, हमारे प्रभु का प्रसादी होना चाहिए। हम बिना अपने प्रिया प्रीतम को, अपने लाडली लाल जी को समर्पित किए कुछ भी, हमें पानी भी नहीं मतलब पीना है। तो जैसे कि हमारी श्री जी, आप सबको पता है, हमारी लाडली जो, हमारे लाल जो है अति सुकुमार, अति सुकुमारी, बहुत ही सुकोमल है, तो उनको चाय का भोग नहीं लगाया जाता है, ऐसा पूज्य महाराज जी कहते हैं। तो अगर हम अपनी प्रियालाल जी को कुछ समर्पित नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे पा सकते हैं? तो इसलिए ये एक तीसरा कारण है जो भजन में बाधक। अगर हम बिना श्री जी को भोग लगाए, बिना उनकी प्रसादी कुछ भी पाएंगे तो हमारा भजन कैसे बनेगा? इसलिए भजन में बाधक है। तो आइए अब जानते हैं कि पूज्य महाराज जी की चाय को लेकर क्या आज्ञा है। तो पूज्य महाराज जी की जो है विरक्त और गृहस्थ दोनों प्रकार के साधकों के लिए अलग अलग आज्ञाएं हैं। विरक्त जो साधक हैं उनको तो बिल्कुल भी चाय का सेवन या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। जो गृहस्थ में हैं उनमें कुछ कंडीशंस में छूट दी गई है पूज्य महाराज जी की तरफ से, कि जैसे कुछ लोग हैं जो वर्किंग हैं, जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, जैसे कंप्यूटराइज्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेंटल टेंशन है, बहुत प्रेशर है, मतलब बहुत ज़्यादा कई घंटे, 9-9, 10-10 घंटे वो काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर उनको थोड़ा लगता है कि हाँ फ्रेश हो जाएंगे वो चाय पीकर, तो उनके लिए छूट है कि वो चाय पी सकते हैं, लेकिन लिमिटेड ही चाय पी सकते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाय पी सकते हैं, अधिक चाय ना पिए, क्योंकि फिर भजन में बाधा ही वो पैदा करेगी। तो इसलिए उनको छूट
छूट दी गई है कि वो 2 या मैक्सिमम 3, मतलब इससे ज़्यादा तो बिल्कुल ना पिएं, चाय का सेवन कर सकते हैं। या फिर जैसे कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, 50 साल के ऊपर हैं और उनको कुछ ऐसी मेडिकल इश्यूज़ हैं, या फिर ठंडी का बहुत मौसम है और उनको मतलब चाय की ज़रूरत लगती है, तो वो पी सकते हैं ऐसी कंडीशन में। किसी का बहुत हेडेक हो रहा हो, किसी की ऐसी मेडिकल कंडीशन हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो वृद्ध हो लेकिन मेडिकल कंडीशन ऐसी हो, तो उसको अगर दी जा सकती है चाय, मतलब उनको छूट है गृहस्थ में, पर उनको भी ज़्यादा चाय सेवन नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार वो चाय सेवन जैसे सुबह और शाम में सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से उनको छूट दी गई है कि वो कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि अगर उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनको मतलब चाय के बिना उनका नहीं हो सकता है, तो ऐसी कंडीशंस में उनको जो है अलाउ किया गया है, छूट दी गई है पूज्य महाराज जी की तरफ से कि जिनकी ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर ज़्यादा उम्र के लोग हैं और उनको चाय की आवश्यकता लगती है, तो वो 2 बार चाय मतलब सेवन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो वो 2 बार चाय का सेवन कर सकते हैं, ऐसी छूट दी गई है। पर अगर आपको अपनी तरफ से लगता है कि आप कर सकते हो और जो है हम क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, हमारा उद्देश्य है कि हम निकुंज जाएं, तो अगर पूज्य महाराज जी किसी भी चीज़ का हमें सेवन करने को मना करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे भजन में बाधक है और हमें मतलब उस मंजिल से बहुत दूर कर दे रही है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, खुद से प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी आज्ञा का पालन कर सकें, और हो सके तो हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाय हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं होती है, उसके कोई भी लाभ नहीं है, नुकसान ही नुकसान होते हैं। तो जो है हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, पर कुछ कंडीशंस में जैसे पूज्य महाराज ने आज्ञाएं दी हैं तो वो ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गए आप सभी के चाय को लेकर जो आपके प्रश्न थे उनके उत्तर, और आई होप अभी आप सबको उत्तर मिल चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको चाय या किसी भी वस्तु को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, श्री जी की कृपा से प्रयास करेंगे उत्तर देने का। और हाँ, ये सारी जानकारियाँ अगर आप लोगों को लगता है कि हम सबको एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, जो पूज्य महाराज जी आज्ञा करते हैं वो सारी जानकारियाँ जो है हम सबको साझा करनी चाहिए, तो आप सभी भी ज़रूर शेयर करें अन्य लोगों के साथ भी, जिससे कि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो जय जय श्री तारी वंश।